तो मोतिहारी के सरकारी स्कूल में जब एसडीओ अचानक से पहुंचते तो वहां जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे पूछते हैं मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो सरकारी स्कूल के इस टीचर तो देखिए यह खिड़की से बगले झांकने लगता है जैसे उस खिड़की से इनकी मैडम जी जा रही हो। शायद मैडम जी को यह खिड़की से निहारने लगते हैं और इनको मौसम और जलवायु में अंतर नहीं समझ में आता है। बच्चों के सामने जब ये चुप हो जाते तो एसडीओ साहब बच्चों को जलवायु और मौसम में अंतर बताते हैं। एसडीओ साहब जब वहां से निकलते हैं तो हेडमास्टर के कक्ष में जाते हैं। हेडमास्टर से पूछते हैं कि सर आप क्या पढ़ाते थे। हेडमास्टर कहते हैं कि हम अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ाते हैं। तब मोतिहारी के इस सरकारी स्कूल में आपको बता दे ये ऐसा हेडमास्टर है जो अंग्रेजी पढ़ाता है, लेकिन अगर इसे पूछ दिया जाए कि मैं जा रहा हूं तो शायद ये उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं और मंद मंद मुस्काते हैं जैसे यहाँ कॉमेडी शो चल रहा हो। तब एसडीओ साहब उनको बताते हैं कि आपको घर से पढ़ के आने की जरूरत है। अब आप बताइए कि बिहार में ऐसे सरकारी स्कूल है जहाँ के हेडमास्टर को मैं जाता हूँ राम आम खाता है इन शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं आता है। अब ऐसे में अंग्रेजी जो शिक्षक है अंग्रेजी पढ़ाते हैं और जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। हाँ आपको पुनः बता दें बिहार में बहार है, चच्चा की सरकार है। लोग कहते हैं नीतीश की सरकार है, बार बार चच्चा रहे। शिक्षा का जो स्तर है वो गिर नहीं गया, बहुत ज़्यादा गिर गया है। कुछ दिन पूर्व जब पत्रकारों द्वारा शिक्षा व्यवस्था की असलियत को दिखाई जा रही थी तभी जिला शिक्षा विभाग से एक लेटर निकलता, उस लेटर पे लिखा होता है कि किसी को भी विद्यालय में प्रवेश करने से पहले हेडमास्टर को एक लेटर देना होगा। क्या विद्यालय की सच्चाई को दिखाने के लिए विद्यालय का परमिशन चाहिए? अब ऐसे विद्यालयों के साथ क्या होना चाहिए जहां के टीचर बच्चों को अंग्रेजी तो पढ़ाते हैं लेकिन अंग्रेजी का अनुवाद उनको नहीं आता है। साइंस तो पढ़ाते हैं लेकिन जब एसडीओ साहब वहां पहुंचते हैं उनसे पूछते हैं तो टीचर महोदय उसका जवाब नहीं दे पाते। क्या ऐसे टीचर को पढ़ाने जाने के लिए सरकार जो वेतन दे रही है क्या यह सही है? अब मोतिहारी के पकड़दयाल प्रखंड के इस विद्यालय की यह व्यवस्था है। एसडीओ रविंद्र कुमार बताते हैं हेडमास्टर को कि आपको घर से पढ़ के आने की आवश्यकता है, इसलिए शायद बच्चों की ऐसी व्यवस्था है। टीचर बैठ करके स्कूल में मजे लेते हैं, फोन कॉल करते हैं और मैडम से बतियाते हैं। शायद घर से उनको पढ़ के नहीं आना चाहिए कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। अब ऐसे टीचरों के साथ क्या करना चाहिए? पुनः आपको हम बता दें बिहार में बहार है, चच्चा की सरकार है। चच्चा के जो मास्टर साहब हैं इनको पढ़ाने में तकलीफ हो रही है। ऐसे टीचरों के साथ क्या होना चाहिए? क्या इनकी सैलरी मिलनी चाहिए? क्या ऐसे टीचर बच्चों के भविष्य को खराब नहीं कर रहे हैं? धन्यवाद। आप देख रहे हैं 10 सीतामढ़ी की तमाम छोटी बड़ी खबरों आप हमारे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। कमेंट करके बताएं कि ऐसे टीचरों के साथ क्या होना चाहिए।